इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंट डिजीज जो कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानना जरूरी है इसके बारे में। हाल ही में आई ये बीमारी रेबीज क्यों ट्रेंडिंग में आई? क्योंकि यूपी के एक एथलीट थे, कुश्ती के खिलाड़ी थे, उन्होंने क्या किया, एक पिल्ला था उसको बचाया, लेकिन पिल्ले ने उनको काट लिया, कुत्ते का बच्चा था। तो उसकी वजह से उन्होंने इग्नोर कर दिया, वैक्सीन वगैरह नहीं लिया और उनको रेबीज हो गया और उनकी बुरी तरीके से डेथ हुई थी। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि रेबीज क्या होता है, रेबीज के क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप अपने आप को बचाव कर सकते हैं, ठीक है, और होने के बाद क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो बिना किस टाइम वेस्ट आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी इस वीडियो को पूरा बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। तो बिना किस टाइम वेस्ट का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि रेबीज के क्या क्या कारण होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, बचाव क्या होते हैं, उपचार क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे रेबीज क्या होता है। तो व्हाट इज रेबीज? रेबीज क्या होता है? डेडली वायरस डिजीज अफेक्टिंग ब्रेन नर्व की जो रेबीज है, ये सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करेगा? जो आपका नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है या फिर नर्वस सिस्टम, उसको सबसे ज्यादा ये अफेक्ट करता है, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, मतलब किससे फैलता है? तो रेबीज वायरस जो कि लासा वायरस फैमिली का वायरस होता है, रेबीज वायरस से फैलता है। आप नेक्स्ट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीजें आती रहती हैं, ठीक है। तो सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। रेबीज वायरस होता है, उसकी इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, एम प्रोटीन होता है, एन प्रोटीन होता है, जी प्रोटीन होता है, ये आरएनए होता है, ये पी प्रोटीन होता है, ये एल प्रोटीन होता है, ये एनवेलप होता है। इसको बुलेट सेफ वायरस भी बोला जाता है, गोली की तरह आकार का होता है, बुलेट सेफ, ठीक है। बस सभी को याद होना चाहिए, जो वायरस होता है रेबीज वायरस, उसकी सेफ होती है, बुलेट सेफ वायरस होती है, क्लियर है। किल्ड वायरस होता है, ये किल टाइप का वायरस होता है, ठीक है बच्चे। इसकी वैक्सीन होती है, वो किल्ड वैक्सीन होती है, ठीक है, आपको याद रखना है। ये वैक्सीन, यहाँ पे रेबीज की वैक्सीन भी यूज की जाती है, प्रिवेंशन और प्रोफाइलैक्सिस दोनों के लिए यूज की जाती है। प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए यूज की जाती है। अपन बात करेंगे ट्रांसमिशन की, रेबीज फैलता कैसे है। तो इन्फेक्टेड एनिमल्स सलाइवा बाइट और स्प्रेसेस, जो किसी भी जानवर को, अगर किसी भी जानवर को पहले से हो रखा है, किसी जानवर को पहले से रेबीज हो रखा है, तो उसकी सलाइवा, जो उसकी लार है, उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, आपको रेबीज हो जाएगा। आपको बाइट, काटने से हो जाएगा। स्ट्रिच मतलब आपको खरोच लेगा, कुत्ता वगैरह, कोई भी कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, और ये चमगादड़ से भी फैलता है, तो उनके खरोचने से और उनके काटने से फैलता है, ठीक है बच्चों। कॉमन कैरियर्स किस किस से फैलता है? तो डॉग्स, कुत्ते से 95% फैलता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ रेबीज सिर्फ केवल कुत्ते से नहीं फैलता है, ये पूरी बात सही नहीं है, ये बात गलत है कि सिर्फ कुत्ते से रेबीज फैलता है। तो रेबीज है वो 95% होता है, ठीक है। किससे? कुत्ते से। कुत्ते की वजह से 95%, मतलब 100 में से 95 लोगों को कुत्ते से देखने को मिलेगा। बैट्स की वजह से हो सकता है, बिल्लियों की वजह से केट्स, पॉक्स, चमगादड़ की वजह से हो सकता है, बिल्लियों की वजह से, लोमड़ियों की वजह से भी 5% बच गया ना। 95 यहाँ हुआ है, 5% जो बचा हुआ है रेबीज, वो किन से कैरियर होगा, किन से फैलेगा? 95% तो फैलेगा कुत्तों से, बाकी जो 5% बचा वो बैट, चमगादड़, केट, बिल्ली और फॉक्सेस, लोमड़े से फैलेगा। क्लियर है सभी को? जो बच्चे एडीवर्ड एकेडमी के, जो बच्चे बिहार बीटीएस स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एडीवर्ड एकेडमी के चैनल एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जो अपनी तैयारी को बूस्टअप करना चाहते हैं। और ये सभी बच्चों के लिए कोर्स अवेलेबल रहेगा सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे प्राइस सिर्फ 99 रहेगा, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि जब से मान लो रेबीज वायरस आपके शरीर में इंटर हुआ और रेबीज बीमारी का पहला सिम्टम्स आया, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको बोला जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है आपका 2 सप्ताह से लेकर 3 मंथ तक, ठीक है। तो जो ये खिलाड़ी थे, इनकी जो बीमारी जो डेथ हुई थी वो 1 महीने की, क्लियर है। अर्ली सिम्टम मतलब सबसे पहले कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बुखार आएगा, फीवर आएगा, हेडेक, सिर दर्द होगा, टिंगलिंग होगा, काटने वाली जगह पर झंझनाहट होगी, टिंगलिंग एट बाइट साइड, जो जहां पे कुत्ते ने काटा है वहां पे टिंगलिंग, झंझनाहट हो सकती है, बुखार आ सकता है, सिर में दर्द हो सकता है। सबसे पहले ये सिम्टम्स आएंगे, इसके बाद अदर देखें और कौन कौन से सिम्टम आ सकते हैं। तो एडवांस सिम्टम मतलब अर्ली
अर्ली के बाद में सिम्टम्स है वो भी खतरनाक होंगे, तो उनमें क्या क्या आएगा, आपका हाइड्रोफोबिया आ जाएगा, जिसमें पानी से जल लगता है, पानी से डर लगता है। हेलुसिनेशन, पैरालाइसिस। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम। जैसे कोई बंदा सामने है नहीं, वो बोलेगा मेरे को तो वो कुत्ता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे घोड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरे को बकरी दिखाई दे रही है, या यहाँ पे वो पर्सन दिखाई दे रहा है, नाना दिखाई दे रहा है। इस तरह की जो भ्रम पैदा होता है उनको बोलते हैं साइकेट्रिक एंड हेलुसिनेशन, मतलब है नहीं लेकिन दिखाई देता है, ठीक है। पैरालिसिस, लकवा हो सकता है, क्लियर है। क्योंकि दिमाग को वो अफेक्ट करता है, तो जो भी चीजें चलती है अपनी हाथ पैर सभी दिमाग से कंट्रोल होती है, तो दिमाग को अफेक्ट करेगा, तो वहां पे पैरालिसिस भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रेशन, फॉर्मिंग एट माउथ। एग्रेशन मतलब बहुत ज्यादा शरीर के अंदर एग्रेसिव गुस्सा वगैरह आ सकता है, और फॉर्मिंग एट माउथ, मुंह से झाग भी यहाँ पे आ सकते हैं एडवांस सिम्टम्स के अंदर, ठीक है। देखो हाइड्रोफोबिया के पेशेंट इस तरह से डरता है कि पेशेंट की जो ये गला होता है उसके अंदर स्टिफनेस आ जाती है, वो कुछ भी निकल नहीं पाता है। अगर अपन उसको पानी देंगे तो निकलेगा, तो उसको बहुत ज्यादा पेन होगा, इसलिए वो पानी से डरने लग जाता है। इसलिए वो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, मतलब पानी से डर लगने वाली बीमारी। क्लियर है सभी को, आपको पता होना चाहिए रघुवीर कितना डर डर के पानी पी रहा है। यहाँ पे पैरालाइटिक रेबीज, पैरालाइटिक रेबीज चलो पैरालाइसिस कोमा, ये धीरे धीरे पैरालाइसिस होता है, लकवा आ सकता है, कोमा के अंदर भी पेशेंट जा सकता है, ठीक है। फैटेलिटी रेट की बात करें कि जिसको मान लो रेबीज हो गया तो क्या वो सही हो सकता है? देखो तो रेबीज होने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं है, रेबीज होने के बाद 100% फिक्स है कि आपको मरना ही पड़ेगा। मतलब किसी को अगर रेबीज हो गया तो 100% फेटल रेट आफ्टर सिम्टम। अगर ये दो सिम्टम्स मैंने आपको बताया, अगर ये किसी के अंदर आ गई, किसी को कुत्ते ने काटा है या स्क्रेच किया है, वो ग्रेड उसकी अलग होती है, ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा। इसको इसलिए सिंपल बनाया गया कि इसको मेडिकल स्टूडेंट और जो नॉन मेडिकल पीपुल है अवेयरनेस के लिए भी ये वीडियो आपका रहेगा। अगर आपको कैसे कुछ भी होता है इसके रिगार्डिंग तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे। फर्स्ट एड मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। फर्स्ट एड की बात करें, जैसे कुत्ता आपने काटा तो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो सबसे पहले क्या करना है, जिस जगह पे कुत्ता काटा उसको वॉश वुंड 15 मिनट विथ इन सोप वाटर, कि जिस जगह पे घाव बना है उस घाव को 15 मिनट तक आपको क्या करना है, साबुन के पानी से धोना है, ठीक है। अपने ग्लव्स वगैरह पहन के साबुन के पानी से 15 मिनट तक धोना है, जिससे जो भी रेबीज के जो वायरस रहेंगे वो ज्यादा आपके ब्लड के अंदर एंट्री ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट एड सबसे पहले आपको ये करना है। इसके बाद आपको डॉक्टर वगैरह के हॉस्पिटल के पास हॉस्पिटल में अर्ली एज अर्ली रीच करनी है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, पीईपी जिसको बोलते हैं। पोस्ट एक्सपोजर मतलब आपको, मतलब किसी पर्सन को रेबीज हो गया तो उसके बाद क्या बचाव कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस मतलब पोस्ट एक्सपोजर, एक्सपोज होने के बाद क्या किया जा सकता है, तो वैक्सीन लेनी है रेबीज की, और आईजीजी रेबीज की इम्यूनोग्लोबिन्स होती है, इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडीज होती है, उनको इमीडिएटली लेना होता है, ठीक है। एक तो वैक्सीन लेना है, इसके साथ में रेबीज की जो इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं आईजीजी उनको लेना होता है इमीडिएटली, क्लियर है। लोग इस तरह से, अगर मान लो इफ अगर काट लिया कुत्ता तो आपको क्या करना है, वॉश विथ सॉप वाटर। इसके बाद क्या करना है, सेकंड आपको फर्स्ट एड की फर्स्ट एड सेंटर पे जाना है पोस्ट बाय ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, तीसरा कदम मॉनिटर द डॉग, कुत्ते की भी मॉनिटरिंग आपको करनी है, क्लियर है सभी को। मिसकंसेप्शन मतलब गलत गलत धारणा क्या है, गलत धारणा ये है कि ओनली डॉग्स ट्रांसमिट रेबीज, कि कुत्ते केवल कुत्तों से रेबीज फैलता है। तो बच्ची ये एकदम गलत बात है, ये पूरी तरह से सही नहीं है। कुत्तों से 95% फैलती है, जो 5% बचती है वो आपकी बिल्लियों से फैल सकती है, चमगादड़ से फैल सकती है, ठीक है, और लोमड़ियों से फैल सकती है। चूहे के काटने से भी प्लेग भी फैलता है और रेबीज भी हो सकती है, क्लियर है। जो भी पालतू जानवर है उनके काटने से आपको रेबीज हो सकता है। 5% चांस है अदर से, और 95% आपको डॉग से, ठीक है। 95% क्या रहेगा आपका डॉग से, ठीक है। कुत्तों से सबसे ज्यादा फैलता है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हाउ वायरस अटैक। वायरस अटैक कैसे करेगा बॉडी के अंदर, कि मान लो कुत्ते ने काट लिया आपको तो वायरस कैसे इंटर करेगा। जैसे इंटर वायरस कुत्ते ने काटा तो वायरस इंटर किया किसके अंदर, ब्रेन के अंदर किया, और ब्रेन के अंदर वो क्या करेगा, रेप्लीकेशन करेगा।
मतलब एक वायरस से दो बनाएगा, दो से चार बनाएगा, चार से आठ, आठ से 16, ऐसे करके खूब सारे वायरस बनाएगा और अपना जो दिमाग है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको वो अफेक्ट करेगा, उसके जो काम है उनको रोक देगा। इसकी वजह से पैरालिसिस वहां पे हो सकता है। हाई रिस्क ग्रुप, मतलब किन लोगों के अंदर रेबीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर होगा। वेस्ट वेस्ट फॉरेस्ट वर्कर, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज्यादा चांस है। वेस्ट, जो वेटरनरी के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, और जो फॉरेस्ट वर्कर्स होते हैं, जो जंगल में काम करते हैं, उनके ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनको जंगली जानवर बाइट कर सकते हैं, स्क्रेच कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आपका वैक्सीन शेड्यूल। काटने के बाद आपको वैक्सीन लगवाना पड़ेगा, रेबीज का वैक्सीन। तो रेबीज का वैक्सीन एक तो सेम डे लगवाना पड़ेगा जिस दिन आपको बाइट किया है। नेक्स्ट आपका तीसरे दिन लगेगा, सातवें दिन लगेगा, 14वें दिन लगेगा और 28वें दिन पे आपको वैक्सीन लगवाना पड़ेगा। वैक्सीन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके बारे में अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको सिर्फ एक गाइडलाइन पता होनी चाहिए कि रेबीज होता क्या है, ठीक है। प्री एक्सपोजर वैक्सीन। प्री एक्सपोजर मतलब कुत्ते के काटने से पहले आप अगर वैक्सीन लगवा लेते हैं तो किन किन को लगवानी चाहिए? फॉर वेट एनिमल हैंडलर्स, ठीक है, जो वेटरनरी के डॉक्टर्स होते हैं और जो एनिमल्स को हैंडल करते हैं, जो कुत्तों को पालते हैं, जो लोमड़े वगैरह वहां पे केयर करते हैं, उनको पहले से लगवा लेना चाहिए, ताकि उनको कभी गलती से काट मिलेंगे तो उनको रेबीज नहीं होगा, क्योंकि रेबीज वायरस वैक्सीन लगाने से एंटीबॉडी बन जाएंगी, तो वो रेबीज होने नहीं देंगे। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आपका प्रिवेंशन। आप बचाव कैसे कर सकते हैं, रेबीज से बचाव कैसे कर सकते हैं? तो रेबीज से बचाव आपका वैक्सीनेट पेट अवॉइड स्ट्रेस, की पालतू जानवर है उनको आपको टीका लगवाना है रेबीज का, और जो आवारा जानवर होते हैं उनसे आपको दूर रहना है। क्लियर है सभी को? बचाव का तरीका है, एक तो वैक्सीन लगवाना है, जो भी कुत्ते वगैरह आप पालतू कुत्ते रखते हैं उनको वैक्सीन लगवाना है, और जो आवारा जानवर है उनसे आपको दूर रहना है। ग्लोबल बर्डन की बात करेंगे कि पूरी दुनिया में रेबीज से कितने लोग मरते हैं, तो यहाँ पे 59,000 डेथ पर ईयर एशिया और अफ्रीका में, ठीक है, बहुत ज्यादा है बच्चे। 59,000 मौतें होती है सिर्फ रेबीज से पर ईयर, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 36 ऑफ ग्लोबल रेबीज डेथ, मतलब इन 59,000 की 36% है वो इंडिया में रेबीज की वजह से डेथ होती है। नेक्स्ट अपन बात करें, WHO का 2030 तक गोल है कि जीरो ह्यूमन रेबीज डेथ, कि जो रेबीज से ह्यूमन की डेथ होती है, आदमियों की डेथ होती है, उनको जीरो करना। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका यहाँ पे उनका गोल उन्होंने रख रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि रेबीज की रोकथाम के लिए नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम चलाए गए हैं। क्लियर बच्चे? अडॉप्ट वन हेल्थ स्टॉप रेबीज, क्लियर है? इसका स्लोगन है, पूछा जा सकता है। तो गोवा है, गोवा बिकम फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया के अंदर सबसे पहला स्टेट कौन सा है जो रेबीज फ्री हो चुका है? तो रेबीज फ्री हो चुका है आपका गोवा, सबसे छोटा स्टेट है इंडिया का। गोवा बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू रेबीज फ्री मिशन। नो रेबीज केसेस वर रिपोर्टेड इन द स्टेट फ्रॉम 2018। 2018 से यहाँ पे गोवा के अंदर एक भी केस है रेबीज का देखने को नहीं मिला। क्लियर बच्चे? 1 लाख डॉग्स गिवन द एंटी रेबीज वैक्सीन ईयरली, कि 1 लाख जो डॉग्स है उन कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीन, 1 लाख कुत्तों को पर ईयर वैक्सीन लगाई गई। अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, एजुकेट 5.5 लाख स्कूल चिल्ड्रन एंड 2003 टीचर्स अबाउट द वायरस, कि गोवा ने अवेयरनेस कैंपेन चलाया। उन्होंने क्या किया कि 5.2 लाख स्कूल चिल्ड्रन है उनको एजुकेशन दी इसके बारे में, और जो 23,000 टीचर्स है उनको एजुकेटेड किया वायरस के बारे में, ठीक है। रेबीज स्टार्टेड 2014 के अंदर हुआ था गोवा के अंदर। गोवा का प्रधान जो सीएम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद फांसवत, क्लियर है, उनकी लीडरशिप के अंदर गोवा को रेबीज फ्री कर दिया। कॉल द एक्शन, आपको क्या करना है? वैक्सीनेट पेट रिपोर्ट स्ट्रे बाइट्स, कि पालतू जानवरों को टीका लगवाना है, और आवारा जानवरों को काटने की आपको रिपोर्ट करनी है। क्लियर है? हायर अथॉरिटी के अंदर आपको रिपोर्ट देनी है, जिससे कि डाटा कलेक्ट हो चुके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को बेल को ऑन कर लें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।